तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं। 90 के दशक के आखिर में एक ऐसी आवाज आई जो किसी पहाड़ी नदी की तरह साफ और गहरी थी। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। एक ऐसी आवाज जिसने डूबा डूबा कहकर पूरी एक पीढ़ी को अपने प्यार में डुबो दिया। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ। एक ऐसी आवाज जो इश्क के साथ ही दर्द, जुनून और बगावत की पहचान बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सिंगर की आवाज में इतनी रूहानियत थी उसने कभी संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलग। क्या आप यकीन करेंगे कि सिंगर बनने से पहले ये एक्टर और जियोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा खामखा। और क्या आपको पता है कि अपने बैंड सिल्क रूट के साथ रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद ये सिंगर कई साल तक गुमनामी के अंधेरों में खो गए और लंबे वक्त तक काम पाने के लिए संघर्ष करते रहे। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रॉक स्टार और बर्फी जैसे फिल्मों से बॉलीवुड पर राज करने के बाद ये बेमिसाल आवाज धीरे धीरे चार्ट से गायब हो गई। क्यों देश विदेश फिरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे रूहानी और अनोखी आवाजों में से एक मोहित चौहान की। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली। तो इससे पहले कि हम इनके दोहरे उदय, संघर्ष और इनके शिखर से खामोशी तक के सफर को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा। मोहित चौहान का जन्म 11 मार्च 1966 को हिमाचल प्रदेश के नाहन सिरमौर जिले में हुआ। इनका बचपन पहाड़ों की गोद में बीता और शायद यही वजह रही कि इनकी आवाज में एक पहाड़ी सुकून और ठहराव झलकता है। इनके पिता की नौकरी ट्रांसफरेबल थी, जिस वजह से इनकी पढ़ाई हिमाचल के कई अलग अलग स्कूलों में हुई, जैसे कुल्लू का आर लेडी ऑफ स्नोज हाई स्कूल और सोलन का सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दिलचस्प बात यह रही कि मोहित का दूर दूर तक संगीत से कोई नाता नहीं था। इन्होंने कभी संगीत की कोई ऑफिशियल शिक्षा भी नहीं ली। हाँ, इनके दादाजी एक क्लासिकल सिंगर जरूर थे और हारमोनियम बजाते थे, जिसका इन पर थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला। मोहित किशोर कुमार के फैन थे, लेकिन संगीत से ज्यादा इनकी दिलचस्पी एक्टिंग में थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज पहुंचे, जहां से इन्होंने जियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। जी हाँ, जिस इंसान को आगे चलकर देश के सबसे बड़े रॉकस्टार सिंगर में से एक बनना था, वो पत्थरों और धरतियों की संरचना की पढ़ाई कर रहा था। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त है। लेकिन संगीत इनके अंदर कहीं न कहीं जिंदा था। कॉलेज के दिनों में इन्होंने खुद से गिटार, हारमोनिका और बांसुरी बजाना सीखा। ये अपने दोस्तों के बीच शौकिया तौर पर गाते थे, लेकिन इन्होंने इसे कभी करियर बनाने का नहीं सोचा। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में रहते हुए इनकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो इनकी तरह संगीत के दीवाने थे, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे बैंड का जो भारतीय पॉप म्यूजिक के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 1996 में मोहित ने अपने दोस्तों, जिनमें केम त्रिवेदी, अतुल मित्तल और केन पुरी शामिल थे, उनके साथ मिलकर सिल्क रूट नाम का एक बैंड बनाया। मोहित बैंड के वोकलिस्ट थे, केम कीबोर्ड पर, अतुल लीड गिटार पर और केनी ड्रम्स पर थे। ये वो दौर था जब भारत में इंडी पॉप का सुनहरा युग चल रहा था। सिल्क रूट ने अपने एक अलग पहचान बनाई। इनके संगीत में भारतीय धुनों और वेस्टर्न सॉफ्ट रॉक का एक खूबसूरत संगम था, और मोहित की गहरी, दिल में उतर जाने वाली आवाज उस बैंड की जान थी। साल 1998 में सिल्क रूट ने अपनी पहली एल्बम बूंदे रिलीज की। इस एल्बम का एक गाना जब टीवी पर आया तो उसने जैसे पूरे देश पर जादू ही कर दिया। ये गाना था डूबा डूबा। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ। डूबा डूबा एक एहसास बन गया। इसका खूबसूरत अंडर वाटर वीडियो और मोहित की रूहानी आवाज ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि सिल्क रूट और मोहित चौहान रातों रात देश के बड़े पॉप स्टार्स में से एक बन गए। कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे। इस सफलता के बाद साल 2000 में इन्होंने अपना दूसरा एल्बम भी रिलीज किया। देर से आए, देर से जाए, छाए बन के सरू।
लेकिन 2000 का दशक आते आते इंडी पॉप का दौर जो है वो खत्म होने लगा था। बॉलीवुड म्यूजिक ने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मोहित चौहान एक जाने माने सिंगर जरूर थे, लेकिन इनके पास अब कोई काम नहीं था। तो फाइनली इन्होंने भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन बॉलीवुड में राह इतनी आसान कहाँ थी। मोहित की आवाज उस वक्त के टिपिकल बॉलीवुड गानों से बहुत अलग थी। कई साल संघर्ष में बीते। इस दौरान इन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए जिंगल्स गाने शुरू किए, जहां इन्हें कोका कोला, सैमसंग, व्हील, टीवीएस और नेस्कैफे जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए भी जिंगल्स गाने का मौका मिला। वह चला, वह चला। तभी संगीतकार संदेश शांडिल्य ने इन्हें बॉलीवुड में पहला मौका दिया। साल 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रोड में मोहित ने पहली नजर में डरी थी गाना गाया। पहली नजर में डरी थी, दूसरी में भी डर गई रे। इसके बाद साल 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ और क्यों जैसी फिल्मों में भी इन्होंने गाया, पर इन गानों से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। फिल्मी दुनिया का टाइम खराब, क्योंकि वहाँ पे नहीं है रूमी साहब, अपना फ्यूचर। संघर्ष जारी था। साल 2004 में मोहित ने लेट्स एंजॉय के लिए सबसे पीछे हम खड़े गाना गाया। जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं। साल 2005 में इन्होंने फिल्म मैं, मेरी पत्नी और वो के लिए पैंतरा और गुंचा कोई जैसे गाने खुद कंपोज किए और गाए भी। और इसके बाद फिल्म अधर्म के गानों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। गुंचा कोई मेरे नाम कर दी। मोहित काम तो कर रहे थे, लेकिन अभी भी एक बड़ी हिट की तलाश जारी थी। लेकिन कहते हैं कि हीरा अपनी चमक नहीं खोता, और इस हीरे को पहचाना संगीत के सबसे बड़े जौहरी AR रहमान ने। AR रहमान की नज़र मोहित पर तब से थी जब सिल्क रूट के लिए मोहित ने अवार्ड जीता था। साल 2006 में AR रहमान ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म रंग दे बसंती के लिए मोहित से खून चला गाना गवाया। लेकिन ये गाना कॉमर्शियली हिट नहीं हो सका। इसने मोहित की वापसी का दरवाजा तो खोला, लेकिन इन्हें स्टारडम नहीं दिला सका। गुजरने को खून चला। मोहित को असली बॉलीवुड ब्रेक थ्रू मिला साल 2007 में, जब प्रीतम ने इन्हें इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट के लिए साइन किया। इम्तियाज और प्रीतम दोनों ही इस रोमांटिक गाने के लिए मोहित की आवाज चाहते थे। गाना था तुमसे ही। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने मोहित चौहान को बॉलीवुड का सबसे फ्रेश और सबसे रोमांटिक सिंगर बना दिया। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। इसके बाद मोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2008 में इन्होंने सलीम सुलेमान के लिए फैशन फिल्म में कुछ खास है गाना गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास। प्रीतम के साथ फिल्म किस्मत कनेक्शन में कहीं ना लागे मन इज दिस लव गाना गाया इन्होंने। कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुना। और फिल्म EMI के गाने आंखों ही आंखों में के वीडियो में ये पहली बार पर्दे पर भी नजर आए। आंखों ही आंखों में यूं, साल 2009 इनके करियर का सबसे सफल साल साबित हुआ। इस साल इन्होंने AR रहमान के साथ दिल्ली 6 में मसक कली जैसा चुलबुला गाना गाया, जिसके लिए इन्होंने साल 2010 में अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। मसक कली उड़ मटक कली, मसक कली। इसी साल इम्तियाज अली की लव आजकल में मोहित ने ये दूरियां गाना गाया, जिसने इन्हें दर्द भरे गानों का स्पेशलिस्ट बना दिया। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां। और फिल्म न्यूयॉर्क का गाना तूने जो ना कहा आज भी टूटे दिलों का सहारा कहा जाता है। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा खामखा। विशाल भारद्वाज के लिए कमीने का पहली बार मोहब्बत भी एक बड़ा हिट रहा। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार। इसके साथ ही फिल्म 8x10 तस्वीर और तुम मिले के कुछ गानों को भी इन्होंने अपने सुरों से सजाया। इस जहां में तू मेरी खातिर है, लग रहा है अब क्यों ऐसे। साल 2010 में इन्होंने विशाल शेखर के लिए अनजाना अनजानी का तुझे भुला दिया और प्रीतम के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में पी लूं जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाया। तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं। इसी साल इन्होंने बदमाश कंपनी, राजनीति, क्रूक और लफंगे परिंदे जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। गुलाबी सी सुबह मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ तेरी।
लेकिन साल 2011 में जो हुआ उसने मोहित चौहान को सिर्फ एक सिंगर से एक लेजेंडरी सिंगर बना दिया। इम्तियाज अली, AR रहमान और रणबीर कपूर की तिकड़ी ने फिल्म बनाई रॉकस्टार और इस फिल्म की आवाज बने मोहित चौहान। साडा हक, नादान परिंदे, जो भी मैं, कुन फाया कुन, इस फिल्म के 10 गाने मोहित ने गाए और हर गाना मास्टरपीस बन गया। हवा हवा रानी हवा 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 नाची रे मगन। मोहित ने सिर्फ इन गानों को गाया नहीं बल्कि रणबीर कपूर के किरदार की आत्मा को अपनी आवाज दी। इस फिल्म के लिए मोहित चौहान ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। इसी साल इन्होंने फिल्म दम मारो दम में TMO रिप्राइज वर्जन, तनु वेट्स मनु में यूं ही, दिल तो बच्चा है जी में अभी कुछ दिनों से, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, ख्वाबों के परिंदे और आरक्षण में अच्छा लगता है जैसे हिट गाने भी दिए। झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी। मोहित अब इंडस्ट्री के शिखर पर थे, साथ ही अब ये रणबीर कपूर की आवाज भी बन चुके थे। साल 2012 में इन्होंने अनुराग बासु की बर्फी में आला बर्फी गाना गाया। ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ 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 ओए बुड़ 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 बुड़। इसी साल यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान में सांस का रिप्राइज वर्जन और बोल बच्चन, प्लेयर्स, एक था टाइगर, जन्नत 2, अजब गजब लव और तेरे नाल लब हो गया जैसी फिल्मों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। तू है अब जो बाहों में करार है रब का आसमां तेरा मेरा हुआ ख्वाब भी तू मेरा आसमां। साल 2013 में मोहित ने फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला, ABCD, धूम 3, इश्क, जॉली LLB, क्रिश 3, शुद्ध देसी रोमांस और ये जवानी है दीवानी के गानों में अपनी आवाज दी। ओए माय बेबी बेबी तेरा चक्कर चला जलेबी, शामे मलंग सी रातें सुरंग। साल 2014 में मोहित ने मैरी कॉम, शादी के साइड इफेक्ट्स और हीरोपंती जैसी फिल्मों के गानों को अपने सुरों से सजाया। आओ जी आओ सुनो तुमको सुनाऊं एक सपने की स्टोरी कि मेरी मोहित चौहान उस दौर के सबसे सफल और सबसे सम्मानित गायकों में से एक बन चुके थे। यहाँ तक कि साल 2012 में इनका नाम फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी शामिल किया गया। है जो लहू मेरा बहता चला। लेकिन साल 2015 के बाद धीरे धीरे मोहित चौहान की आवाज हमें कम सुनाई देने लगी। हालांकि इनका करियर किसी कंट्रोवर्सी या नाकामी की वजह से नीचे नहीं गया, इसके पीछे इंडस्ट्री के बदलते समीकरण और इनकी अपनी शख्सियत ही थी। दरअसल साल 2013-14 के बाद अरिजीत सिंह का दौर शुरू हो गया। अरिजीत सिंह एक बेहद वर्सेटाइल सिंगर थे और हर तरह के गाने गा सकते थे। धीरे धीरे वो हर कंपोजर की पहली पसंद बन गए। साथ ही बॉलीवुड में EDM, रैप और पंजाबी म्यूजिक का प्रभाव पड़ने लगा। इस नए साउंड में मोहित की सोलफुल और मेलोडियस आवाज शायद उतनी फिट नहीं बैठ रही थी। इसके अलावा मोहित चौहान हमेशा से एक प्राइवेट और इंडस्ट्री की दौड़ भाग और पॉलिटिक्स से दूर रहकर काम करने वाले इंसान माने जाते हैं और ये पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बस इन्हें बड़ी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। साल 2015 में मोहित फिल्म प्यार का पंचनामा में हीरिए, एक पहेली लीला में खुदा भी, NH10 में ले चल मुझे और खोने दे, तमाशा में मटर गश्ती और बजरंगी भाईजान में चिकन सॉन्ग जैसे गानों के साथ मौजूद थे। चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराब। इसी बीच साल 2016 में शिवाय फिल्म का एक गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ जिसमें ये नजर भी आए। आग बहे तेरी रग में। इसी साल फिल्म सुल्तान और 1920 लंदन के गानों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। रूठा क्यों मुझसे खफा न होना इतना तू। साल 2020 में इम्तियाज अली की नई लव आज कल में ये दूरियां का नया वर्जन भी इन्होंने ही गाया। इसके बाद साल 2024 में इन्होंने अमर सिंह चमकीला फिल्म के लिए बाजा गानों को अपनी आवाज दी। साथ ही ये इसमें नजर भी आए। चमकीला बोले तेरी हिकते मलाई आई आई बाहों में पापी जेठ शराबी कुड़ी पटाखा। हिंदी के अलावा मोहित चौहान ने बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, गुजराती और हिमाचली भाषाओं में भी गाने गाए। तेरे फासले दिल में दुख दे।
बताया जाता है कि मोहित चौहान अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हैं। इन्होंने 29 जून 2012 को जर्नलिस्ट प्रार्थना गहलोत से शादी की। म्यूजिक के अलावा मोहित सोशल वर्क में भी एक्टिव रहते हैं। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा काम है जानवरों के लिए इनका प्यार। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने दिल्ली में 250 से भी ज्यादा आवारा कुत्तों को रोजाना खाना खिलाना शुरू किया। यही कोशिश आगे चलकर इनकी अपनी चैरिटी एनिमल्स आर पीपल 2 में तब्दील हो गई, जिसके जरिए ये बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मोहित चौहान का कौन सा गाना पसंद है वो भी ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।